सभी किसान भाइयों का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो किसान भाइयों, आपको आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि सर्दियों में टमाटर को पाला ठंड से कैसे बचाएं। पाला से कैसे बचाएं कि जितनी ज़्यादा हमारा टेम्परेचर, अभी आपको पता है जैसे हमारा जनवरी महीना चला है, बहुत से क्षेत्रों में धूप बहुत ही रेयर हमको देखने को मिल रही है। बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें पूरा दिन धुंध पड़ी रहती है और हमारी खेती भी उसमें बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है और हमारी टमाटर की खेती को उसमें बहुत ज़्यादा हानि पहुंच पा रही है। और कुछ इलाकों में टेम्परेचर इतना डाउन हो जाता है कि उसमें ओस इतनी ज़्यादा रात को पड़ रही है कि टमाटर की पत्तियों पर सुबह बर्फ की तरह पानी जमा हुआ होता है, और जो कि हमारे पौधों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाता है। तो कुछ छोटे छोटे टिप्स बताऊंगा किसान भाइयों मैं आपको आपको जिनको अपनाना है, और उनके आधार पर अगर आप चलोगे तो कुछ हद तक आपका पाले से बचाव हो सकता है। देखो किसान भाइयों, 100% का इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि ठंड का जितना ज़्यादा टेम्परेचर डाउन होता है उतनी ज़्यादा हमारी टमाटर की खेती खराब होती है। लेकिन मैं कुछ आपको इतने बढ़िया टिप्स बताऊंगा, अगर आप उनको अपनाओगे और उनका यूज़ करोगे, कोई महंगे टिप्स नहीं है, बिल्कुल जीरो बजट है, उनका आप प्रयोग करोगे तो आपकी खेती जो है ठंड से और पाले से बच पाएगी, और आपकी पत्तियां और तना और किसी भी प्रकार का कोई फल खराब नहीं होता है। ठीक है। और किसान भैया, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, जो भी मैं जानकारी दूं बढ़िया लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। तो किसान भैया, आपको पता है कि अभी के टाइम पे बहुत से क्षेत्रों में बिल्कुल हमारा -5 से टेम्परेचर बिल्कुल नीचे हो जाता है, डाउन हो जाता है रात को, जिस कारण की बहुत ज़्यादा ओस पड़ती है और जिस कारण बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। और जितनी ज़्यादा टेम्परेचर डाउन हो जाता है, टेम्परेचर डाउन होने से क्या होता है कि जो पौधे के बढ़ने की ग्रोथ का एक स्टेप होता है वो रुक जाता है। ठीक है। पौधा जो भी हम पोषक तत्व हमारी मिट्टी में होते हैं, वो जितने भी होते हैं, जो भी हमारे पौधे के लिए हम पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व चाहे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिक्स का प्रयोग करते हैं, उनको एब्जॉर्ब पौधा नहीं कर पाता, उनको पौधा ले नहीं पाता है अपने लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा टेम्परेचर डाउन होगा, जो इसमें ऊतक होते हैं, टिश्यूज होते हैं, आप मान के चलो जैसे कोशिकाएं होती है पौधे में, वो जड़ों के माध्यम से पौधों को कम हमारे अट्रैक्ट कर पाती है और पोषक तत्वों को कम हमारा पौधा खींच पाता है, जिस कारण ग्रोथ भी हमारी बहुत स्लो हो जाती है। दूसरा कारण कि हमारे ठंड में क्या हो रहा है किसान भाइयों, अभी की जैसे कि मान के चलो बहुत ज़्यादा डाउन टेम्परेचर है, तो और धूप हमारी बहुत रेयर 10% हो रही है, क्योंकि बहुत से क्षेत्रों में पूरा दिन धुंध पड़ी रहती है। तो उसमें क्या होगा कि एक तो हमारी फ्लावरिंग है वो बहुत रेयर पड़ेगी, अगर पड़ेगी वो गिर जाएगी, या अगर पड़ेगी तो उसमें बहुत कम फ्रूट हमारे लगेंगे, फ्रूट सेटिंग बिल्कुल जीरो होगी। क्योंकि ठंड में आपको पता है हमारा टेम्परेचर डाउन होने के कारण क्या होता है, ना तो हमारी धूप पड़ती है, क्योंकि धूप अगर प्रॉपर मिलेगी तभी हमारा पौधा अच्छे तरीके से ग्रो कर पाता है, क्योंकि धूप भी पौधे के भोजन बनाने के लिए और ग्रोथ के लिए एक बहुत बड़ा मेन तत्व होता है। क्योंकि जितनी ज़्यादा धूप पड़ेगी उतनी ज़्यादा हमारा पौधा ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो होता है। क्योंकि जो पौधे में जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज होते हैं, देखो जाइलम का काम होता है, जो जाइलम टिश्यू होता है, ऊतक होता है, वो जड़ से जल होता है, उसको जो भी पोषक तत्व उनको ऊपर तक पौधे के पहुंचाता है, और जो फ्लोएम होता है वो सूर्य की किरणों से पत्तियों में होता है, टिश्यू वो की भोजन बनाने का काम करती हैं, जल और पोषक तत्वों को काम करते हैं। ठीक है। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और आपके लिए एक बात बता दूं किसान भाइयों की, जो भी किसान भाइयों के सर्दियों के टाइम पे आपको पता है कि हर साल ज़्यादा से ज़्यादा धुंध पड़ी रहती है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन रहता है, मैं उनको ये एक तरीका बताना चाहूँगा किसान भाइयों की, आपको पता है कि हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा धुंध पड़ती है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन होता है, जिसमें खेती ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना पड़ता है। तो उस खेती में आप थोड़ा सा कटौती कर लो टमाटर की खेती करने के लिए। इस टाइम आप किसी और मटर की खेती कर लो या किसी और सब्जी की खेती कर लो, क्योंकि टमाटर की खेती में बहुत ज़्यादा लागत भी आती है और खर्च भी बहुत ज़्यादा होता है, और कई बार खर्चा भी हमारा पूरा नहीं हो पाता है, क्योंकि प्राइस में भी सर्दियों में टमाटर का बहुत ज़्यादा लो होता है। तो मैं पहले बात तो आपको ये रिकमेंड करूँगा कि जिन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन होता है, पाला ज़्यादा पड़ता है, तो उनमें आप कम से कम खेती टमाटर की करो, क्योंकि टमाटर की खेती के लिए धूप बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। और दूसरी बात, मान के चलो किसान भाई, आपके धूप प्रॉपर पड़ रही है दिन में, लेकिन रात को इतनी ज़्यादा ठंड है कि बर्फ़ सुबह जम जाती है पत्तों पर, मान के चलो आप ओस जम जाती है बहुत ज़्यादा। तो आपको क्या करना है, सुबह 9-10 बजे के करीब आपको 15 लीटर का पंप लेना है पानी का, उसमें पानी डालकर पत्तों के ऊपर छिड़काव करना है, चलता चलता आपको छिड़काव करना है, जैसे स्प्रे करते हैं वैसे सब छिड़काव नहीं करना, चलते चलते स्प्रे करना, जिससे कि ओस हमारी होती है वो बह जाएगी, जिससे कि हमारे पौधे थोड़े से ताजगी महसूस करेंगे। ठीक है। उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। और
टमाटर की खेती के लिए हमेशा इस क्षेत्र उसी क्षेत्र का आपको चयन करना है जिसमें कि प्रॉपर हमारे लगभग 5-6 घंटे धूप पड़ती हो, ठीक है। अगर जिस क्षेत्र में सामने और धूप प्रॉपर मिलती हो उसमें आपको किसी भी प्रकार के कोई भी सुबह पानी का छिड़काव करने की व्यवस्था नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको यही बताना चाहूँगा किसान भाइयों कि जिन क्षेत्रों में आपको पता है धुंध ज़्यादा पड़ती है, अगर किसान भाई रात को टेम्परेचर डाउन लेकिन दिन में प्रॉपर धूप पड़ पाती है तब भी हमें कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि अगर धूप हमारे प्रॉपर मिल पा रही है दिन में तो रात में अगर डाउन टेम्परेचर पे फिर भी वो बैलेंस हो जाता है, क्योंकि धूप के कारण पौधा अपना भोजन बना पाता है और ग्रो हो पाता है, ठीक है। तो आपको इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन बातों को अवॉइड करना है कि जिस क्षेत्र में टेम्परेचर हाई होता है उन क्षेत्रों में टमाटर की खेती करो। अगर मान के चलो आपका सर्दियों में बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, टेम्परेचर धुंध पड़ती है, तब आप टमाटर की खेती बहुत छोटे पैमाने पे करो, क्योंकि आपको पता है सर्दियों में बहुत ही 10% ही चांस होते हैं कि प्राइस आपको मिलेगा 300-400 रुपए से ऊपर कभी भी क्रेट हमारा रेट इसका नहीं जाता है, ठीक है। आप किसी और सब्जी को अपना सकते हैं। और इसके बाद आपको क्या करना है कि तीसरे दिन जब आप पानी डेली मान के चलो आपकी ओस बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बहुत ज़्यादा पाला आपका पत्तों पर सुबह हमारी ओस जम जाती है, तब आपको तीसरे दिन क्या करना है 10 ग्राम फंगीसाइड आपकी या 15 ग्राम फंगीसाइड आप उसके साथ स्प्रे कर सकते हैं चलती चलती हुई। आपको ज़्यादा फंगीसाइड नहीं डालनी, केवल 10 ग्राम, ऐसे 50 ग्राम डाली जाती है हर पंप में 15 लीटर के, लेकिन आपको 10 ग्राम डालनी, 5 या 10 ग्राम। और 5वें दिन आपको स्प्रे करनी है फंगीसाइड प्लस इंसेक्टिसाइड सर्दियों नॉर्मल, ठीक है, क्योंकि नमीपन के कारण होती है, क्योंकि ठंड में आपको पता है मॉइस्चर ज़्यादा होता है जिस कारण ब्लाइट लगता है हमारा, और ब्लाइट का रोग हमारी खेती को बिल्कुल ही खराब कर देता है, जिसमें कि पौधे भी खराब हो जाते हैं और जो फल लगे हुए फल होते हैं वो भी हमारे खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको इन सब बातों का किसान भाइयों विशेष ध्यान रखना। और मैं आपको यही बताना चाहूँगा किसान भाइयों कि सुबह आप पंप भरो, 15 लीटर का पानी में, अगर 1 एकड़ में टमाटर लगे तो 2-3 पंप लगेंगे, चलता चलता उस पर आप स्प्रे कर दो पानी की। पानी से क्या होगा, ओस जमी होगी वो पिघल जाएगी और जैसे धूप आएगी धीरे धीरे पौधा हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं यही आपको बताना चाहूँगा किसान भाइयों, या तो हमारा ग्रीन हाउस हो उसमें टमाटर हो जाते हैं सर्दियों में, लेकिन फिर भी उसके लिए भी धूप सबसे मेन होती है। धूप अगर होगी तो ऑटोमेटिकली हमें किसी भी प्रकार के कोई ग्रोथ जनरेटर या रेगुलेटर की प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली हमारा पौधा बढ़िया ग्रो होता है। तो आपको इसी बात का विशेष ध्यान रखना कि जिस क्षेत्र में आपको पता है कि हमारे बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पड़ जाता है या 10-10 दिन 15-15 दिन धुंध पड़ी रहती है और धूप का नामो निशान नहीं होता, तो उस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हार्ड होता है खेती करना, क्योंकि उसमें धूप के कारण बहुत ज़्यादा खेती पौधे स्ट्रेस में आ जाते हैं बिल्कुल ही, और पौधे का फलों का साइज़ नहीं बढ़ पाता है, ग्रोथ एक जगह रुक जाती है, ठीक है। तो आप चाहे किसी भी प्रकार के फर्टिलाइजर का प्रयोग कर लो वो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है, धूप के कारण ही पौधा अपना भोजन बना सकता है, ठीक है। तो अगर किसान भाई जो भी मैंने आपको बात बताई आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, और आपको मैंने यही बताया कि आपको हमेशा चयन उसी क्षेत्र का करो जिसमें धूप प्रॉपर पड़ो, और ना सर्दियों के अकॉर्डिंग सब्जी लगाओ किसान भाइयों। बाकी आप डेली सुबह उठकर पानी का छिड़काव करो ताकि हमारी ओस पिघल जाए, ठीक है किसान भाइयों।